हाय। सो फोर्थ हमारा है यूनिट मेमोरी, और इसमें उन्होंने बात करी हुई है सेंसरी शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में, मेमोरी के बारे में। तो देखो, 3 तरह की मेमोरी होती है। इसमें होता क्या है, सेंसरी मेमोरी, तुम्हारा सेंसर इनपुट जब घुसा सेंसरी मेमोरी में, अगर उसको अटेंशन मिलती है तो वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। अगर अटेंशन नहीं मिलती है तो उसी टाइम भूल जाते हो, ठीक है। अगर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है तो उसके बाद 2 चीजें होती है, या तो रिट्राइवल होता है, रिहर्सल होता है। अगर तुम उसको भी बार बार याद करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में जाता है, और अगर तुम उसको लॉन्ग टर्म में डाल के भी थोड़े बहुत टाइम के बाद में उसको तुम भूल जाते हो तो वो वापस शॉर्ट टर्म में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर मेमोरी वर्क्स, ठीक है। याद करा, याद करा, याद करा, नहीं याद करा, नहीं याद करा, खत्म। कुछ कुछ होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जाकर एकदम स्टोर हो जाते हैं, उसके साथ में आपकी फीलिंग्स वगैरह, इमोशंस वगैरह काफी अटैच होते हैं, सो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ठीक है। बट जो थोड़ा फालतू का चीजें होती हैं वो अपने आप ही आपका दिमाग खाली कर रहा होता है, आपका हार्ड डिस्क, तो वो अपने आप ही आप भूलते जाते हो, ठीक है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मेमोरी की, कि सेंसरी मेमोरी के क्या क्या फंक्शंस हैं। सो इट इज अ ब्रीफ रिटेंशन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड इन्फो लेस देन 1 सेकेंड या मैक्सिमम 4 सेकंड, ठीक है। सो सेंसरी में आपका 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक आपको ये बात याद रहेगी, और मतलब ये पलक झपकते ही आपके दिमाग में है, अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं होगी, ठीक है। और ये काफी छोटे टाइम के लिए रिटेंशन रखता है ऑफ अनप्रोसेस्ड इन्फो। सो इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है या तो वो सेंसरी में जा रही है या फिर वो नहीं जा रही है, ठीक है। और अगर वो चली गई और अगर उस पर तुमने ध्यान दिया है तो वो शॉर्ट टर्म में जाएगी, अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर वो या तो लॉस हो जाएगी या डीके हो जाएगी, ठीक है, मतलब खराब हो जाएगी। सो सेंसरी में हमारे किन किन चीजों के थ्रू जाता है, आईज, ईयर्स, कॉन्टैक्ट, नोज, टेस्ट, ठीक है। सो जो आईज के थ्रू जाता है उसको हम कहते हैं एकॉनिक मेमोरी, जो ईयर्स के थ्रू जाता है उसको हम कहते हैं इकोइक मेमोरी, जो कॉन्टैक्ट के थ्रू जाता है उसको कहते हैं हम हैप्टिक मेमोरी, ठीक है। सो ये 3 तरह की होती है। उसके अलावा स्मेल और टेस्ट भी होता है हमारा सेंसेस, जिसके थ्रू हम सेंसरी मेमोरी में इनपुट लेते हैं, ठीक है। फिर आती है बारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। ये 20 सेकंड तक का होता है, इसका जो लिमिट होता है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो काफी लिमिटेड होती है, और इसको इंक्रीज करने के लिए हम चंकिंग और रिहर्सल, जो 2 तरह की प्रैक्टिस उनको यूज कर सकते हैं। चंकिंग का मतलब होता है कि आप उसको पेयर में नंबर को याद रखो। जैसे अगर आप इसको याद करोगे 4 6 8 7 2 9 1 2, ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा। बट अगर आप उसको 4 68 7 29 और 12 करके याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसका दूसरा तरीका है रिहर्सल, बार बार रटते रहो ये। और इसका इन्फॉर्मेशन का ये तरीका होता है कि हमको इसमें या तो 7 चीजें याद रहेंगी, जिसमें से हम या तो 2 ज्यादा याद रख सकते हैं, फिर ज्यादा याद रख सकते हैं, या फिर 2 हम भूल जाते हैं, ठीक है। 7 थिंग्स +2 -2 चलता है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, जो हम कॉन्शियसली याद करते हैं, और इम्प्लिसिट होता है जो हमारा अनकॉन्शियसली लॉन्ग टर्म में स्टोर होता है। सो कॉन्शियस में हमारा 2 तरह का चीजें कॉन्शियसली हम स्टोर करते हैं। एक तो है ये डेक्लेरेटिव के अंदर आता है, जिसमें है एक एपिसोडिक, और दूसरा है सिमेंटिक। एपिसोडिक के अंदर में हम कॉन्शियसली जो इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस है उनको स्टोर करते हैं, और सिमेंटिक के अंदर हम जो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स है उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्लिसिट में आता है अनकॉन्शियस, जिसमें जो हमारा प्रोसीजुरल स्किल सेट है, मतलब कि जैसे आप जो स्कूटी चलाना सीख रहे हो वो आप अनकॉन्शियसली अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालोगे, और ऐसा नहीं होगा कि तुमने आज सीखी है तो तुम कल भूल जाओगे, तुम्हारा वो लाइफ लॉन्ग तक वो स्किल तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ठीक है। सो ये आपकी 3 तरह की मेमोरी थी। इसके बाद आता है आपका मेमोरी प्रोसेस। सो मेमोरी प्रोसेस 3 तरह के इसमें प्रोसेस लगते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। सो एनकोडिंग में क्या होता है, जो हमारा लेक्चर होता है आप उसको अगर एनकोड कर लेते हो, मतलब कि ब्रीफ बना लेते हो अपने दिमाग में या लिख लेते हो, तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है। स्टोरेज में क्या होता है, पुटिंग कोडेड इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी। अगर स्टोरेज प्रोसेस है जिसमें आप जो आपको कोडेड इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आप मेमोरी के अंदर डालते हो। रिट्राइवल क्या प्रोसेस होता है, जिसमें आप करते हो गेनिंग एक्सेस टू स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। रिट्राइवल मतलब कि जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है आप उसको निकालते हो वापस शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। सो अगर आपको कोई मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालनी है इन्फॉर्मेशन तो उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, बट कोई आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकालनी है तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जो आपका लॉन्ग टर्म है उसमें आपको अगर कोई आपके दिमाग में बात लॉन्ग टर्म में बैठी हुई है, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो
आपका स्टोरेज है वो इन्फॉर्मेशन पीछे पीछे डालता रहता है, तो जो हाल ही में हुआ होता है वही आपको ज़्यादा याद रहता है, बाकी वो लॉन्ग टर्म में होता है। मतलब आपको पता होता है कि आपको याद है बट आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रहा होता है, ठीक है। सो इसलिए लॉन्ग टर्म से आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, काफ़ी डिफिकल्ट होती है। जबकि जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें हाल ही में जो आसपास ही इधर उधर होती है इन्फॉर्मेशन, तो आपको मिल जाती है। उसके बाद हमको बता रखा है कि अगर आपको अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है तो आपको कैसे कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंगफुलनेस। मीनिंगफुलनेस का मतलब है अगर आप उस चीज़ में मतलब निकाल लो, उस चीज़ का मतलब ढूंढ लो या उसमें मतलब बना लो तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। इसमें आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, जो एक्रोनिम्स होते हैं जैसे विबज्योर है, इसका वैसे मतलब नहीं है बट क्योंकि आपने उसका शॉर्ट फॉर्म निकाला हुआ है तो इसलिए आपको उस चीज़ से वो याद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उसको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करके रख लो तो आपको याद रहेगा। एसोसिएशन, उसके एनालॉजीज बना लो, मेटाफॉर्स बना लो, कंपैरिजंस कर लो, अच्छे से याद रहेगा। विजुअलाइजेशन, आइकॉनिक इमेजेस। आइकॉनिक इमेज काफ़ी याद रहती है, आपको अपने नोट्स हमेशा याद रहेंगे, आपने किस पेज पे कौन सी साइड पे कौन सा आंसर कौन से कलर के पेन से लिखा हुआ है, और वीडियोस वगैरह से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। चेन टेक्निक होती है, कीवर्ड्स उसमें बना सकते हो। मेमोरी ट्रिक्स, मनेमोनिक्स, इस पे मैंने वीडियो बना सकती है, आप देख सकते हो। ये हेल्पिंग टूल होते हैं जैसे विबज्योर वगैरह है, ये सारे इसी में आते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह ये सब आप कर सकते हो अपनी मेमोरी बूस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे को दे रखा है वो है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच वॉज ऑलरेडी एनकोडेड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो जो आप इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनकोड करते हो, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो तो आप उसको भूल जाते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं तुमको बताती हूँ रिसेंसी और वो प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है। सो सीरियल पोजीशन इफेक्ट, प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी। अगर आपको बिगनिंग वाला याद रहता है तो उसको प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं, अगर आपको एंड वाला याद रहता है उसको रिसेंसी कहते हैं, और अगर आपको मिडल वाला याद रहता है उसको पोजीशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो मान लो ये 5 4 1 8 7 6 7 8 3 बोला था मैंने, यह तो तुमने खैर देख भी लिया बट चलो छोड़ो देख लो। अगर तुमको बीच के डिजिट्स याद रह गए तो उसको पोजीशन इफेक्ट बोलेंगे, अगर आपको बिगनिंग का याद रहा तो उसको प्राइमेसी बोलेंगे, और अगर तुमको लास्ट के डिजिट्स याद रहा उसको रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। दिस वाज गिवन बाय इबिंगस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने टॉपिक इंट्रोड्यूस करा है क्रिएटिविटी, जो मैं बता रही थी कि क्रिएटिविटी और गिफ्टेडनेस में क्या डिफरेंस होता है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो। सो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी थिंग्स इन अ न्यू अनयूजुअल लाइट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? 120 और अबाउ, ठीक है। जो गिफ्टेडनेस था उसमें था IQ 140 और अबाउ, क्रिएटिविटी का लेवल होता है 120 और अबाउ, ठीक है। और ऑफ कोर्स क्रिएटिव थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, नॉवेल्टी एंड आइडियाज होगी, यूनिकनेस, बेस्ट इन वर्ल्ड फील्ड, ट्राइज टू फाइंड ओरिजिनलिटी, क्यूरियस होते, ओरिजिनल होते, फ्लेक्सिबल होते, डायनामिक थिंकिंग होती है तुम्हारी, ठीक है। स्टेजेस इन क्रिएटिव थिंकिंग: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, इवेल्युएशन, रिवीजन। प्रिपरेशन में आप प्रिपेयर करते हो जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, इंक्यूबेशन में उसको एक बार ही चेक करते हो कि तुमको जो जो चाहिए था, जो जो तुमने सोचा वो सही है कि नहीं है। इल्यूमिनेशन में आप उसको ट्राई करते हो, इवेल्युएशन में चेक करते हो, रिवीजन में जो जो कमी है उसको पूरा करते हो, ठीक है। सो गिफ्टेड में दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रिएटिव और एक होता है जीनियस, ठीक है। गिफ्टेड बच्चा अगर क्रिएटिव है तो उसकी थिंकिंग डाइवर्जेंट होगी और उसका IQ होगा 120। जीनियस, गिफ्टेड में अगर जो बच्चा है वो जीनियस है मतलब पढ़ाकू, उसकी थिंकिंग डाइवर्जेंट भी होगी और कन्वर्जेंट भी होगी और उसका IQ होगा 140, ठीक है। सो जो क्रिएटिव होता है उसकी थिंकिंग ब्रॉड होती है, ब्रॉड डाइवर्जेंट का मतलब है ऐसे, ठीक है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव। जो जीनियस होगा उसकी कन्वर्जेंट भी होगी, मेरा पेन, कन्वर्जेंट का मतलब होता है नैरो, ठीक है, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है खुला हुआ। समझ गए? सो ये डिफरेंस होता है क्रिएटिव और जीनियस बच्चे में, गिफ्टेड में ही आता है दोनों। क्रिएटिव गिफ्टेड में उतना नहीं आएगा अनटिल अनलेस अंधी उसकी IQ बाहर पलंग तोड़ है, बट अब जैसे कोई क्रिएटिव में काफी ज्यादा क्रिएटिव है, जैसे कि वो मोनालिसा जिन्होंने बनाई है, या फिर जो पेंटर्स होते हैं, एक है तो पेंटर, नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम है, मस्त वाला नाम था उनका, पता नहीं। उसके बाद आता है ऑब्स्टेकल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ऑब्स्टेकल्स हैं फंक्शनल फिक्सेशन, इसका मतलब है हैबिचुअल अप्रोच या क्रिएटिव सॉल्यूशन।
फंक्शनल फिक्सेशन का मतलब है अगर तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेम हैबिचुअल अप्रोच लगा रहे हो और तुमको पता है कि तुम्हारे से पहली बार में आंसर नहीं निकला है, बट आपको उसी प्रोसेस को बार बार यूज करने की आदत है। मतलब अगर तुम सेम मेथड से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे जिससे आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा लगाओगे तब भी नहीं आएगा ना भाई, कितनी फुद्दू बातें हैं तो हट। फिर है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब है फियर ऑफ लुकिंग फुलिश और टेकिंग रिस्क। जैसे क्लास में करते हैं, हाथ ही नहीं खड़ा करते कि पता होता है आंसर है, मतलब टीचर्स बेइज्जती भी कर देते हैं तो ज्यादा उसका डर होता है। और थर्ड है मेंटल सेट। मेंटल सेट मतलब कि टेंडेंसी यूज द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी और सक्सीड हो जाते हो अगर आप कभी एक स्ट्रेटेजी लगा के, तो आपको लगता है अगले में भी यही लगाऊंगा तो हो जाऊंगा सक्सीड क्योंकि पहले में तो हो गया था, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो ये 3 आपके ऑब्स्टेकल्स होते हैं अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मतलब सेम अप्रोच लगा रहे हो या फिर आपको कन्फर्मिटी का डर है या फिर आप अलग स्ट्रेटेजी यूज करने से डर रहे हो। ठीक है, अब आता है एक क्रिएटिविटी एक्स इंटेलिजेंस। मतलब ये उसमें नहीं है बट मैंने डाला ये। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई क्रिएटिव है इंटेलिजेंट है, या फिर अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव भी होगा। अगर कोई बहुत अंधा इंटेलिजेंट है उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो क्रिएटिव है। ठीक है, बट अगर कोई क्रिएटिव है तो ऐसा हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट है। समझ गए? इंटेलिजेंट में सिर्फ तुम्हारा आ जाता है जो लिखा पढ़ी वाला काम है, ठीक है, और क्रिएटिव में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग वगैरह। ठीक है, सो अगर कोई अंधा इंटेलिजेंट है, किसी की बहुत पढ़ाई में अच्छा है, जरूरी नहीं है कि उसकी ड्राइंग अच्छी होगी, बट अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, उसके बाद है गिफ्टेडनेस की डेफिनेशन। इट इज द एबिलिटी टू अचीव व्हाट इज वेल अबव एवरेज इन वन और मोर एरियाज। एक एरिया कम था, वन और मोर एरियाज लाइक लैंग्वेज, मैथ्स, म्यूजिक, आर्ट्स। ठीक है, सो ये गिफ्टेडनेस है। अब गिफ्टेडनेस में इनकी किस वजह से होता है ये भी देख लो। गिफ्टेड चिल्ड्रन का क्या होता है, एटिपिकल ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें उनका जो योगदान होता है इसके पीछे या तो वो जेनेटिक्स होते हैं या फिर जो उनका एनवायरनमेंट होता है, और या फिर कोई एक आफ्टर बर्थ ट्रॉमा भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मतलब वो ट्रॉमा पॉजिटिव में खेल जाता है। तो गिफ्टेड बच्चों में क्या होता है, या तो वो मैथ्स, आर्ट्स, म्यूजिक में होता है, या फिर वो मैथ्स, म्यूजिक में होता है, या फिर उनका जो IQ होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, सो अगर किसी का मैथ्स, आर्ट्स या म्यूजिक में कोई गिफ्टेड है तो उसका होगा विजुअल स्पाशियल एबिलिटी काफी अच्छी होगी उसकी। एनहांस राइट हेमिस्फीयर एक्टिविटी। राइट हेमिस्फीयर एक्टिविटी सभी की तगड़ी होगी। कोई गिफ्टेड है ना, उसका राइट हेमिस्फीयर बढ़िया काम करता है। ठीक है, अगर कोई मैथ्स म्यूजिक में है तो वो बायोलेटरल होगा, सिमेट्रिकल ब्रेन होगा उसका, और हाई IQ होगा तो उसका हाई ऑटो इम्यून सिस्टम भी होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई एक जर्नल इसका लिखना है तो आप राइट हेमिस्फीयर की इंक्रीज एक्टिविटी लिख सकते हो। ठीक है, 4 डेंजर्स क्या क्या होते हैं। अगर इन लोगों को हम काफी जरूरत से ज्यादा पुश कर दें तो दे फील दे डिडंट हैव नॉर्मल चाइल्डहुड। उनको ऐसा लग सकता है कि उनको नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं था, और उनको अभी ऐसा लग सकता है कि वो सिर्फ रिवार्ड्स के लिए ही आगे जा रहे हैं, या फिर घर वालों को उनसे फेम मिल रहा है, या फिर वो फेमस बन रहे हैं तभी लोग उनके पास आ रहे हैं वरना नहीं आएंगे, और या फिर कोई उनको ये डर हो जाता है कि कोई मुझे भुला तो नहीं देगा। ठीक है, मूवीज वगैरह देख सकते हो तो मैं ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें कुछ कुछ लोगों को IQ काफी अच्छा था बट दे वांटेड टू स्टे हिडन। कोई एक है इसमें इंस्टाग्राम पे तुमने पढ़ा होगा शायद कि उसका IQ अभी तक का सबसे ज्यादा था, ये टेस्ला और आइंस्टाइन से भी ज्यादा था, बट ही चोज टू वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, और या फिर मतलब ऐसी कि काफी लो लेवल पे उन्होंने काम करना पसंद करा था, बट लोगों ने उनको दुत्कार दिया था कि जब तुम्हारे को इतना अच्छा IQ दे रखा भगवान है तो तुम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे। इट इज बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू अर्न मनी एंड ही डिडंट वांटेड टू बी फेमस और ही डिडंट वांटेड टू बी यूज्ड लाइक दैट। ठीक है, मतलब उसको पता था कि अगर उसको वो अगले उसको यूज कर रहा है और उसका वो गलत जगह पे काम निकाल सकता है। ही ओनली वांटेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल पीसफुल लाइफ, और जिसमें वही वो काम पे जा रहा है, फिर खाना खा रहा है, काम पे जा रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, बट लोगों ने उसको बहुत चिक 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 करी और वो शायद जल्दी भी डेथ हो गई थी उसकी, अराउंड 46, 40, 50 से पहले पहले उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सो ये गिफ्टेड लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है। अगर उनको आप में सैंडल कर दो, उनको गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो या तो गड्ढे में गिरते हैं और या फिर एक्स्ट्रा ही आगे जाके खुद ही बर्बाद होते हैं। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम होती है। बस आपका ब्लॉक 3 एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लॉक 4। बाय।